बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक मुश्किल दौरा पीर से शुरू हो रहा है, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें MCG जो मेलबर्न का तारीखी ग्राउंड है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वहां पर मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां टेस्ट क्रिकेट की तारीख का पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज भी प्रैक्टिस की, 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तान अपना क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत टीम पाकिस्तान के सामने वनडे में, लेकिन T20 में ऑस्ट्रेलिया के तमाम टॉप के क्रिकेटर्स अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 5 टेस्ट मैचों पर मुश्तमल सीरीज शुरू हो रही है, इसलिए वो वनडे सीरीज के बाद अपने टॉप क्रिकेटर्स को जो है वो लेके जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 T20 मैचेस होंगे, उन 3 T20 मैचेस के लिए बहुत कम एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हैं, जिनमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम है, एडम जम्पा का नाम है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए चेहरे, और जॉश इंग्लिश का नाम है जो विकेट कीपर है। तो इस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप 2023 के बाद से जो आखिरी मैच पाकिस्तान खेला था इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में, उसके बाद से पाकिस्तान कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद पाकिस्तान कोई वनडे खेल रहा है, और क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, इनसे हम बात करेंगे। और शोएब मोहम्मद अभी हाल ही में पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के मैनेजर भी बन के गए थे, जहां मोहम्मद यूसुफ हेड कोच थे साउथ अफ्रीका में जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था। हम शोएब से भी बात करेंगे और इसके अलावा 1-2 और टेस्ट क्रिकेटर्स को ऑनलाइन लेंगे। शोएब, आप भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, कैसे देखते हैं ड्रॉप इन पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर जिस तरह हमने टर्निंग ट्रैक बनाया वो टेस्ट क्रिकेट थी, अब वाइट बॉल क्रिकेट शुरू हो रही है। एज एन ओपनर, एज अ टेस्ट क्रिकेटर, एज अ सेलेक्टर, फॉर्मर सेलेक्टर, आप कैसे देखते हैं इस सीरीज को? देखिए, बहुत अच्छा मौका है, इसमें यंगस्टर्स हमारी टीम में काफ़ी जा रहे हैं, और वो कुछ प्लेयर्स जो थोड़ा बहुत खेले भी हैं, उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस अभी नहीं, इतने कोई सीनियरिटी लेवल पे नहीं आए हैं पाकिस्तान टीम में। तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर देम टू बिकम फ्रॉम बॉयज़ टू मैन वाली बात है कि यहाँ अगर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो वीकर टीम हो, मैच तो देखें बैट और बॉल का ही है, और फॉरेन सॉइल पे जाके खेलने का मतलब ये कि वो प्रेशर्स ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाते हैं फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। क्यों कंडीशन आपकी कंडीशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट एटमोसफेयर होता है, बॉल की कंडीशन, और वहाँ के बॉलर्स भी आपने नहीं खेले हुए होते, तो ये प्रेशर्स ही होते हैं। उसको हमारे जो यंगस्टर्स अगर, और ख़ासतौर पे सीनियरिटी की तरफ से थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट भी मिला, या और जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े से फाइटर एबिलिटी होती है कि दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, इम्प्रिंट फॉर द कंट्री और अपने नाम के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सपोर्ट हमारे सीनियर प्लेयर का और इनका हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एंड प्रॉब्ली दे कैन मेक एन इम्पैक्ट बेसिकली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शोएब, प्लेयर अगर कोई डेब्यू करता है तो उसके लिए बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन होती है, डू और डाई वाली। अगर उसने कुछ कर दिया तो हीरो बन गया, वरना हमने कई ऐसे क्रिकेटर्स देखे जिन्होंने ऑस्ट्रेलवी सॉइल पर, ऑस्ट्रेलवी विकेटों पर जो है अपना डेब्यू किया और फिर वो नाकाम हो गए तो वो भुला दिए गए। वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। देखिए, यंगस्टर को तो यही मौका है कि उसको ब्रेक मिल रहा है, इसे कि इतने लाखों बच्चे खेल रहे हैं, और उसके अंदर आपको अगर मौका मिल रहा है तो फिर इफ्स एंड बट्स आपके लिए कोई सिल्वर स्पून या सिल्वर प्लेटर नहीं आएगा। आपको कहीं भी जहां भी मौका मिले, जो प्लेयर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, करने वाले हैं, एबिलिटी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, दिल बड़ा रख के खेलना चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी स्पॉट ऑन होनी चाहिए, तो ये जो प्लेयर्स हैं वो फिर पास होते हैं इस तरह के टेस्टों में। और वो ये नहीं देखते कि ये वीक टीम है कि अगेंस्ट, अगर चैलेंज होता है, चैलेंज लेके खेलें, पॉजिटिव नोट के ऊपर आए, तो यही चीज उनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। वरना जो वीकर एट द नीज होते हैं वो तो फिर वैसे ही कहीं भी आउट हो जाएंगे जल्दी। लेकिन शोएब, अब पाकिस्तान के लिए असल मसला ओपनिंग का है। इमामुल हक ड्रॉप है, उसके अलावा फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने दिया गया, और
ओपन में आपके पास साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे, इतने ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहे। तो आप समझते हैं कि ओपनर्स के लिए, और ख़ास तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया सपोज टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करता है, तो ओपनर्स के लिए मुश्किल नहीं होगी, जो इतने तजुर्बाकार थोड़ी हैं? इतने नहीं है, लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा फास्टर अपना वो स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो बहुत पाकिस्तान या इंडिया की तरह सिंगल डबल पे नहीं चलना होता, स्ट्रोक खेलना पड़ता है। तो वो हमारे पास ये साइम और इवन अब्दुल्ला शफीक भी खेलते हैं, कामरान गुलाम है, तो ये अच्छे खेलते हुए नजर आए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जो खुद भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। शुएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। कामरान, मेरा सलाम शुएब भाई को। सलाम कामरान। अच्छा कामरान, ये बताइए कि जो मैं शुएब से बात कर रहा था कि आपका ओपनिंग पेयर, आपने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया, आपने फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। अब आपके लिए एक ही चॉइस है जो पहले वनडे के लिए, बाद में हो सकता है या हसीबुल्ला से इनिंग्स ओपन कराएं या कामरान गुलाम को चांस दें, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, इस ओपनिंग पेयर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जो बात आप शुएब भाई से पूछ रहे थे, फखर, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, एक वो साउथ अफ्रीका टूर पे आ जाएगा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, ठीक है, गलती की है। हाँ। और एक एग्जाम्पल सेट करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमने 2 साल पहले 3 साल पहले कोई एक्शन लिए होते तो ये चीजें ना दोबारा होती। और जहाँ तक इमाम की बात है, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि 900 किए हुए हैं, 50 के करीब एवरेज है, उसको ड्रॉप किया गया। साइम अयूब को लेके गए हैं, अब उनके पास जो बेस्ट है, जो समझते हैं, वो लेके गए हैं, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अब्दुल्ला शफीक, आप टेस्ट मैचेस में अगर परफॉर्म नहीं करते तो आप हर क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। अब्दुल्ला शफीक की वनडे में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। अब उस चीज को, अब अब्दुल्ला शफीक को अपने पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साइम अयूब नया, उसके साथ पार्टनर होगा, उसका स्टार्ट अच्छा देना बड़ा जरूरी है। और पावर प्ले जैसे है, फिर इंटेंट जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आपने खेलना, आपने जरा सा नर्वस हुए तो वो आपको डोमिनेट कर देंगे। तो इसलिए अपने आप को फ्रेश रखना, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना बड़ा जरूरी है अगर उनके साथ खेलना। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनके साथ। तो आप क्या समझते हैं बैट, अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें तो तजुर्बाकार तो आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और थोड़े बहुत सलमान अली आगा, इसके अलावा आपको पाकिस्तान की बैटिंग में कोई एक्सपीरियंस नजर आता है कामरान? देखिए, ये एक्सपीरियंस अब्दुल्ला आप देखें कि रेगुलर खेलता हुआ आ रहा, कि 1.5-2 साल से। बाबर आजम नंबर 1 हमारा ओडीआई प्लेयर है और वनडे में बड़ी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, 1900 है। रिजवान रेगुलर मेंबर है, सलमान अली आगा सेट हो गया हुआ है। आप अपनी टीम को, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी टीम बेहतर लग रही, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाया। उन्होंने, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, इंडिया के साथ टेस्ट मैच है, उन्होंने अपने प्लेयरों को वर्कलोड मैनेज किया है। और आपको पता, वो टेस्ट क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन कामरान, कता कलामी होती है, उन्होंने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को जो नहीं होंगे वनडे में, ट्रेविस हेड नहीं होगा और मिचेल मार्श नहीं होगा, बाकी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है ऑस्ट्रेलिया की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम लोग तो दो को भी नहीं करवाते रहे, 4-5-6 रेस्ट, तो हम एक को भी नहीं करवाते रहे। मसला ये है, उनके लिए 2 भी बहुत है। लेकिन हमारी टीम में थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो हम शुएब भाई भी एग्री करेंगे, क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है। 1-2-3 सालों से हमारे मिडल में आगे स्पिनर आउट नहीं कर रहे थे। अच्छा। इस स्क्वाड में हमारे पास कोई स्पिनर स्पेशलिस्ट है नहीं है। इरफाक में नाज, वो ऑलराउंडर है। फैसल अकरम का डेब्यू होगा, बच्चा है ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसामा मीर कोई रेगुलर स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो और ज्यादा अच्छा होना था। वर्ल्ड कप में भी था उसामा मीर, तो शुएब वर्ल्ड कप में था पाकिस्तान स्क्वाड में। अब आप देखें ना, वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच हम खेले और वो उसके बाद वनडे खेल रहे हैं, उसके कई प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में नहीं है पाकिस्तान की, जो कि खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे। लेकिन आप फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर मैं आपसे पूछूं, फिर मैं बैटिंग पर तो शुएब मोहम्मद से बात करूंगा, लेकिन फास्ट बॉलिंग के शोबे में देखें, नसीम शाह की वापसी हुई है, शाहीन आफरीदी की वापसी हुई है, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ खेलेंगे, उसके अलावा आमिर जमाल है। तो आप क्या समझते हैं 3 पेसर्स के साथ
किन 3 पेसर्स के साथ पाकिस्तान जा सकता है? 3 पेसर, 3 पेसर जो इनकी करंट फॉर्म अच्छी है, आप उनके साथ ही जाएंगे। तो मैं नसीम शाह तो मेरा नंबर 1 है, शाहीन है। अब टाइट डलेगी हुसनैन या हारिस रऊफ। अगर मैं हूं तो हुसनैन ने जैसे चैंपियंस कप में बॉलिंग की है, बेस्ट बॉलर है, तो मैं तीसरा फास्ट बॉलर हारिस मोहम्मद हुसनैन को खिलाऊं और ऑलराउंडर आमिर जमाल है। ये 4 फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि देखिए 3 मैचेस हैं, आप रोटेट कर सकते हैं क्योंकि हारिस रऊफ चारों टूवर्स पे, चारों टीमों में है, तो आप उसको मौका दे सकते हैं। फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है, शायद बेंच पे बैठे थोड़ा सा प्लेयर्स को वेकअप कॉल देनी बड़ी जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से हुसनैन से चांस लेना चाहिए पहले 2 ओडीआई मैचेस में। सही है। कामरान, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। शोएब हमारे साथ मौजूद है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से पूछेंगे कि पाकिस्तानी, जिस तरह कामरान अकमल ने निशानदेही की कि कोई ऐसा स्पिनर नहीं है पाकिस्तान का, उनके पास एडम जंपा है कि जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, जिन्हें सेलेक्टर बनाया गया था कुछ देर के लिए, लेकिन फिर कामरान अकमल कहाँ चले गए ये भी इनसे पूछेंगे। शोएब, जो सूरत हाल है, जिस तरह से आप कैसे देखते हैं अगर पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन को, स्पिनर की निशानदेही की कामरान अकमल ने? हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है जो अरफात मिनाज is has come as an all-rounder। बिल्कुल कामरान ने बात सही की है, इसलिए कि स्पिनर का ऊपर एम्फेसिस ही पाकिस्तान में इतने सालों से नहीं दिए गए कि बाज़ दफ़ा एक टैलेंट को आपको प्रोडक्ट बनानी पड़ती है और उसके लिए अंतक चाहे वो 1-to-1 किसी स्पेशलिस्ट के साथ लगाया जाए, छोटे कैंप्स लगाए जाएं और अच्छे माइंडसेट के लोग उसके ऊपर वर्किंग करें तो जाके वो डेवलप करता है। एक स्पिनर को टाइम चाहिए। बड़ी क्रिकेट, 4 दिन की क्रिकेट ज्यादा खेलने से फिर जाके सीखता है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। तो नेचुरली अरफात मिनाज हमारे साथ अंडर-19 में साउथ अफ्रीका भी गए थे और बड़ा अच्छा पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है, लेकिन वो फास्टर थ्रू द एयर हैं ऑफ कोर्स और अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस के हिसाब से वो अच्छा, उनका तरीका बिल्कुल सही है खेलने का। सक्सेस मिलता है नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन जो तरीका है वो उसी तरह ही वहाँ स्कोर होता है। ठीक है, तो अपने स्ट्रोक प्ले से, तो ये बात है। कामरान, आप कैसे देखते? 26 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। अच्छा, पहले तो ये बताया आप कितने दिन के लिए सेलेक्टर रहे थे? बाल भाई, जितना भी रहा हूँ बस पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए रहे हैं। और आप एक्टिव होते थे, आप नजर आते थे। मैं तो नेशनल स्टेडियम में भी देखता था, जहां मैचेस होते थे आप जाते थे वहां। तो चले, वो हर सिलेक्टर की ड्यूटी होती है, हम अपनी ड्यूटी के साथ पूरा ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं। नकवी साहब आए हैं, उन्होंने फिर नई सिलेक्शन कमेटी बना दी है, उनकी मर्जी, वो बेहतर देखना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ एक सिलेक्शन की थी, 3-4 महीने रहा था। लेकिन आप देखें कि जो स्पिनर्स की बात की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ये 2.5-3 साल हमने इतनी स्ट्रगल की है, हम इस पार्ट को सोचा ही नहीं है टीम बनाने से पहले। आपके पास, जैसे शोएब भाई ने कहा, स्पिनर्स को टाइम, स्पिनर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनको खिलाने के लिए हमारे पास डिसीजन नहीं है। आप देखें, पहला टेस्ट मैच, कुछ 6 टेस्ट मैचेस के बाद जाके हमें नुमान और साजिद की याद आई है कि उसको खिलाना पड़ा। उसके बाद आपके पास मेहरान मुमताज है, उसके बाद आप देखिए आपके पास उसामा था और सुफियान था। आप किसी इन तीनों में से एक किसी को आप भेज सकते थे। सही, फैसल अकरम को भी आप खिलाएं जरूर, रखें जरूर, लेकिन जब आप सीरीज खत्म हो जाए, जीत जाए या रिजल्ट हमारी तरफ ना आए तो आप मौका दे सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए था कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर रखना चाहिए था। फास्ट बॉलिंग बड़ा अच्छा यूनिट लग रहा है। इस अच्छा ये बताएं कामरान के 26 खिलाड़ी सिलेक्ट किए 2 दौरों के लिए पाकिस्तान ने। काफ़ी यंगस्टर्स को भी इन्होंने शामिल किया है, जिसमें उमैर बिन यूसुफ है जिसने अभी इमर्जिंग में रन्स किए हैं, और भी कई यंगस्टर्स हैं। सुफियान मुकीम को भी इन्होंने रखा है, और अब्बास आफरीदी जो पहले रेगुलर टीम का हिस्सा थे उनको नहीं रखा, उनको T20 ले गए। आप इससे मुतमईन हैं जो 26 खिलाड़ी इतने सारे हमने सेलेक्ट कर लिए? देखिए इकबाल भाई, चाहे कोई भी सिलेक्शन हो, 1-2 सिलेक्शन पे जरूर डिबेट होती है कि ये लड़का रह गया, वो लड़का रह गया।
आपको पता है कि पूरे डोमेस्टिक सिस्टम में से सब लड़कों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास बॉक्स कौन सा खाली है जहां पे आपको जरूरत है आगे जाके, उसकी तरफ देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि टेस्ट मैच में परफॉर्म किया तो आप फिर उस प्लेयर्स को अभी टेस्ट मैच खेलने दे साल, जैसे कामरान गुलाम आया, उसको 1 साल टेस्ट क्रिकेट खेलने दे, आप उसके बाद वनडे में लेके आए। आपने तीनों टीमों में कामरान को डाल दिया ना, वो टेस्ट मैच में भी वो अपनी गेम चेंज करेगा, T20 में जाके अग्रेसिव खेलना शुरू हो जाएगा। जो एक टेम्परामेंट, एक जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, वो सारी शॉटें उसको चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप पहले स्टेबल होने दें, प्लेयर्स को सेटल होने दें, उसके बाद जाके आप उसको वनडे या T20 में रखें। फिर ऐसे हारिस रऊफ है, आप हारिस रऊफ को चारों टीमों में आपने रखा है, तो आप जैसे बाबर और दूसरे प्लेयरों को आपने जिम्बाब्वे T20 सीरीज में रेस्ट करवाया, वनडे में करवाया, तो आपको चाहिए था कि ये भी एक रेस्ट करवा सकते थे, किसी और लड़के को, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रेगुलर मेंबर है, मेन है, तो आप इनका वर्कलोड मैनेज करें, साउथ अफ्रीका टूर के लिए फ्रेश रखें, और ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ हमें चांस लेने पड़ेंगे, आपको नए प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। सही सही। अच्छा, आखिरी सवाल कामरान, हसीबुल्ला को लाए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। हसीबुल्ला जब शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान बनाया, हफीज हेड कोच थे, हसीबुल्ला न्यूजीलैंड भी गए थे, आप कैसे देखते हैं हसीबुल्ला अब आ गए, अब लगता है यही है सरफराज अहमद जो मेंटोर बन गए थे, अब लगता है उनको कोई पैगाम दे दिया गया, आप समझते हैं हसीबुल्ला इतना कॉम्पिटेंट है कि मुस्तकबिल में, जिस तरह हारिस को ड्रॉप कर दिया मोहम्मद हारिस को, हसीबुल्ला मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम में एज अ रेगुलर विकेट कीपर जगह बना पाएगा या डेप्टी के तौर पर जगह बना पाएगा? देखिए इकबाल भाई, सरफराज की सर्विस जो पाकिस्तान के लिए है, जैसे उसने परफॉर्मेंस की है, कप्तान रहा, बड़ी जबरदस्त रही है। आपको पता है जो अच्छा करता वो खेलता जाता, फॉर्म अच्छी नहीं थी ड्रॉप, लेकिन जो ये अब डिसीजन लिया हुआ है ना पाकिस्तान के जो सिलेक्टरों ने, ये मुझे समझ नहीं आई कि ये 2-2.5 साल पहले क्यों नहीं लिया। सही। सरफराज की अब वो एज नहीं है, या उसका वो क्या नाम है, रुतबा नहीं है कि वो डग आउट में बैठे पानी पिलाने आए। आपको उसके साथ यंगस्टर लगाना चाहिए था, रिजवान अगर सेटल था, हाँ जहाँ जरूरत पड़ती आप डायरेक्ट 11 में बुलाने, खिलाने के लिए बुलाते, बेंच पे बैठाने के लिए ना लाते, आपका नया कीपर कोई तैयार होता, एक्सपीरियंस मिलता, जैसे हसीब है, रोहेल नजीर है, इतनी इन्वेस्टमेंट उन दोनों पे की हुई है, आप इनको साथ रखते। हारिस नो डाउट बड़ा जबरदस्त है, अभी उसको अपनी बैटिंग में बहुत सी चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, जैसे वो खेलता है इंटरनेशनली, बड़ा मुश्किल है उसके लिए सरवाइव करना, अपनी शॉट सिलेक्शन, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस उसको आनी चाहिए। फिर वो कीपर तो अच्छा है, लेकिन वो बाकी क्रिकेट में भी जगह बना सकेगा, वनडे में, टेस्ट मैचेस में, इनके लिए उसको बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हसीबुल्ला अच्छा डिसीजन है और तैयार हो सकता है, जबरदस्त बैट्समैन है, कीपर भी टाइम के साथ साथ अच्छा होता जाएगा जब टीम के साथ रहेगा, रजवान के साथ रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, आपने वक्त दिया। शोएब, आपकी क्या राय है? सरफराज तो आपके साथ रहा है PIA में भी, आप समझते हैं कि अब उन्होंने मैसेज दे दिया, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मेंटोर उसे बनाया है, 5 जो मेंटोर हैं जिनको माशाल्लाह 50 लाख रुपए महीना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, जिसमें वकार यूनुस भी हैं, मिसबाउल हक भी हैं, शोएब मलिक भी हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं और सरफराज अहमद भी हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है कि अब सरफराज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और हसीबुल्ला आ गया, तो मैसेज दे दिया है सरफराज को इन लोगों ने? अंदाज़ा तो यही होता है कि ये चीज़ हो गई है। अच्छा, दूसरे शोएब, आप क्या समझते हैं, हसीबुल्ला या मोहम्मद हारिस या एक और जो विकेट कीपर रोहेल नज़ीर, इन तीनों को आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में, अभी तो हसीबुल्ला टीम में, बाकी मोहम्मद हारिस भी आ सकता है, रोहेल नज़ीर भी? देखिए, मोहम्मद हारिस के ऊपर आप इतने कॉन्फिडेंटली उसको कैप्टन भी बनाया है, तो उसके लिए कुछ क्रिएट भी करनी पड़ेगी जगह। सिर्फ वहाँ से कैप्टन बना के चेकआउट कर देना तो फिर वो फेयर बात नहीं समझ आती। तो अंदाज़ा यही है कि उसके ऊपर अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में उसका नाम कैरी ऑन कर रहा है बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, और उस तरह आगे, इसलिए कि यंगस्टर हैं, फ्लैम्बॉयंट हैं, अपने स्ट्रोक प्ले के ऊपर उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऑफ कोर्स ही हैज टू प्रूव अ पॉइंट और 2 बिफोर कमिंग इनटू द मेन पाकिस्तान टीम। अब ये जो 3 वनडे हैं, जो मेलबर्न, एडिलेड और पर्थ,
और ज़्यादातर ड्रॉप इन पिचेज हैं तीनों की। तो आप इन ड्रॉप इन पिचेस पर पाकिस्तानी बैट्समैनों को क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से खेलना चाहिए? आप तो जब खेलते थे वनडे भी, टी और टेस्ट भी खेले, अब तो आपके दौर में T20 था, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर शुरू में खुदा न खास्ता आपकी विकेटें गिर जाती हैं तो डेफिनेटली आपकी जो मिडिल ऑर्डर है वो अंडर प्रेशर होगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड की जो पिचेस तो बात की बात है, ग्राउंड की जो उसके डिस्टेंसेस हैं बड़े, वो बहुत ज्यादा हैं, वो वेरी करते हैं। हाँ। जैसे मेलबर्न का ग्राउंड है, आई डोंट नो वो हाँ। इस मैचों में क्या रखते हैं, लेकिन हर ग्राउंड की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, उस हिसाब से शॉट सिलेक्शन और आपको वो शॉट्स खेलते हुए उनके प्लेयर नजर भी आते हैं और बाज दफा नहीं। फिर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आप बड़े ग्राउंड के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप अगेंस्ट द विंड शॉट मारेंगे तो यू आर सूनर और लेटर यू गोना गेट आउट। सही सही। तो बात यही है कि आपको अक्लमंदी से खेलना पड़ेगा शॉट सिलेक्शन का। ग्राउंड की जो डिस्टेंसेस हैं, जैसे एडलेड है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सूट एडलेड का ग्राउंड करेगा, उसमें जीतने का भी ज्यादा चांस है, विकेट भी अच्छा है और छोटा है। हाँ। उसमें जो इनकी जो मिस टाइम हिट है वो भी छक्के पे जाएगा। वेयर एज मेलबर्न और पर्थ के अंदर ये कि ग्राउंड लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ। और उसमें किस एंड पे शॉट खेल रहे हैं वो भी उनको बताना चाहिए। और फिर बताना ये भी चाहिए कि उनके प्लेयर क्या शॉट खेलते हैं इन विकेटों के ऊपर, और इस तरह आप सीखते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी क्या खिलाड़ी जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, 250 से ज़ायद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बन सकते हैं, या जो तजुर्बा हुआ है अभी गैरी कर्स्टन का, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तौबा कर लेगा, या फिर इस तजुर्बे की बुनियाद पर गैर मुल्की कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं। शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको जल्दी ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात करें। शोएब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम की रवानगी से कबल जो गैरी कर्स्टन ने रिज़ाइन कर दिया और टीम गई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ौरन एक एमरजेंसी अरेंजमेंट किया कि जेसन गिलेस्पी को उन्होंने कोचिंग की जिम्मेदारियाँ सौंपी, हालांकि वो तो रेड बॉल के कोच थे। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा कोचेज़ की तब्दीली से, और आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेज़ ही बेहतर है, हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ भी देखना चाहिए? जो चेंज किया वो उससे पहले जब टेस्ट क्रिकेट के गिलेस्पी को बनाया तो नेचुरली वो अच्छे जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे कि ये वनडे का प्लेयर है कि टेस्ट है, उसको उनको दिखाया गए वो सारे प्लेयर्स। तो उनको इन प्लेयरों के बारे में डेफिनेटली पहले से ही पता था, असेसमेंट हुई हुई थी, आई एम श्योर चॉकआउट भी हुई चीज़ें होंगी और उनको दिखाया भी गया। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू अगर इस अचानक आ गए, हाँ, तो उनको कुछ नहीं पता, अरे ये कौन सी टीम आ गई। इसलिए कि प्लेयर तो काफी हद तक तो वही टेस्ट वाले ही हैं इसके अंदर। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि गैरी कर्स्टन ने इसलिए वो किया होगा कि जब उनसे जब साइन कर रहे होंगे तो जो प्रोमिसेस किए होंगे कि आप इन चीज़ों के पार्ट एंड पार्सल होंगे, इसके अंदर आपकी इतनी से होगी, फुल से होगी, हाफ से होगी या नहीं होगी, जो भी होगा वो ब्लैक एंड वाइट में वो साइनेज हुई होगी। और फिर बाद में जब वो चीज़ें नहीं हुई तो फिर उनको नेचुरली फील हुआ होगा, बिलो द बेल्ट उनको फील होना शुरू हो गया होगा, और वहाँ से फिर इफ्स एंड बट्स और फिर कोई बातें और सार टेस्ट बेसिकली ये छोड़ के गई चीज़। आइंदा के जो कोचेज़ हैं वो इसलिए फिर भी आएंगे कि ये इतनी ह्यूज सम अमाउंट उनको अपने मुल्क में कोई नहीं देता। सही कह रहे हैं। और इस वजह से वो ज़रूर आना पसंद करेंगे, चाहे वो 3 महीने के लिए भी आए। एक तो पाकिस्तान टीम के साथ, एक पाकिस्तान बड़ा नाम है, पाकिस्तान के साथ आपका लाइनेज में आपके CV के अंदर ऐड हो जाता है कि जी पाकिस्तान कोच। तो ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव भी होता है एक कोच के लिए। और दूसरी चीज ये कि लुक्रेटिव अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं। पाकिस्तान के जो प्लेयरों को या इतना ये जो एक बुरा हाल हुआ है और प्लेयर पावर और ये सारा उसका कोर रीजन मेरी नज़र में ये कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर पोस्ट 60 लाख रुपए पर मंथ एंड प्लस द अमाउंट व्हाट यू आर गेटिंग व्हाइल प्लेइंग, वो अलग है।
तो लेट्स सपोज एक मंथ के अंदर आप 1-1.25 करोड़ रुपए अगर एक कमा रहा है, तो व्हाट्स ऑफ अ जीनियस यू मस्ट बी to produce to get some amount of 1.25 करोड़ रुपए की अमाउंट। आप कितने जीनियस हैं? किस प्लेयर ने इतना अपना कौन सा कोई आइंस्टाइन था, कोई चांद पे कोई ले गया? एक नॉर्मल गेम के लिए आप वो अमाउंट दिए जा रहे हैं, इसलिए इन प्लेयरों के दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे हैं। और कोचेस के भी, इवन प्लेयर के भी। प्लेयर का 65 लाख रुपए एक टेस्ट मैच का हैं जी। यू मस्ट बी जोकिंग। मैं बता रहा हूँ आपको 65 लाख रुपए एक टेस्ट मैच। जी अभी आपको मैं बता, थोड़े दिन पहले हम जब खेलते थे तो 13,000 रुपए, सीनियर होने के बाद 13,000 रुपए पर टेस्ट मिलते थे। एनीवेज, अच्छा, गुड लक टू देम। लेकिन ये कि ये अमाउंट जो है वो नहीं रिलेट नहीं करती उनकी परफॉर्मेंसेस से, या ऐसा उनके कोई सींग नहीं निकले हुए, या उनकी तरफ से इतने लॉरेल्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे कि इस तरह की अमाउंट, लुक्रेटिव अमाउंट जब दी जाएंगी तो उनके फिर प्लेयर पावर बन जाता है, और फिर वो उनका से जो है अगेंस्ट द बोर्ड, और फिर बोर्ड उनके टेम होना शुरू हो जाता है उनकी बातों के अंदर। और फिर साथ साथ ये भी है कि हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स जो हैं ऑफ यस्टर ईयर्स, उनका बहुत इन्फ्लुएंस अभी भी इन प्लेयरों के ऊपर है, और वही वो फिर जबान इन प्लेयरों की होती है, दिमाग उनका होता है। तो इस तरह यूं करके ये काम चल रहा है पाकिस्तान। आपने जुमला अच्छा कहा, जबान इनकी, दिमाग किसी और का। लेकिन जो एजेंट्स आ गए प्लेयर्स के, आपके जमाने में तो नहीं थे ना एजेंट्स? नॉट ऐसा थे, मतलब पूरी दुनिया में तो एजेंट काम करते ही थे, लेकिन इस तरह से नहीं है ना, लेकिन इस तरह से नहीं था। तो आप समझते हैं एजेंट्स के आने से भी प्लेयर्स के पर दिमाग खराब हो गए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए एजेंट से राब्ता करें, पैसे इधर उधर, एंडोर्समेंट और ये वो बहुत सारी चीजें। बिल्कुल, इसलिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर देखिए, आप अगर कंट्री के फ्लैग के लिए अपनी जान और माल पूरा जो लगा, दिल और जान तोड़ के अपनी जान दे देंगे, हम मुल्क के लिए खेलेंगे, ये सारे जो डायलॉग्स हैं ना, ये जब अच्छे लगते कि आप अपनी एक आवाज़ को इस तरह नहीं जाहिर करते कि जी इतने पैसे दोगे तो मैं खेलूंगा। तो दैट मीन्स द लव फॉर द कंट्री इज नॉट देयर, बेसिकली इज द अमाउंट व्हाट यू वुड बी गेटिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप अमंग द बोर्ड पीपल, कॉरिडोर्स के अंदर आपकी इंटरेक्शन अमंग द हायर ऑफिशियल्स इज सेकंड टू नन, बात दफा होती है। तो वहां से ये जाके चीजें मिक्सअप, ये खिचड़ी जो बनती है, और फिर बहुत से इस तरह यंगस्टर बहुत से मारे जाते हैं कि इन प्लेयरों की बातें भी मानी जाती हैं। लेकिन बात वही है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेम थिंग। जितने ज्यादा इतने पैसे, ये आधे पैसे के भी आप देंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो, उसके भी आधे देंगे तो भी बहुत खुश होना चाहिए। सही 60 लाख की जगह 30 लाख भी नहीं, 15 लाख पे भी बहुत कुछ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में 65 लाख रुपए महीना मिल रहा है, गलत है। अगर दूसरी कंट्री के एक्सपेंसेस अगर लेट्स सपोज के यूके की टीम को ज्यादा मिल रहे हैं तो फेयर इनफ, वहां वो पाउंड का वो बहुत ज्यादा है, फर्क है। लेकिन आपको 10-15 लाख में आप खुद बता दें कि कैसा लाइफस्टाइल आप गुजार सकते हैं। 15 लाख रुपीज अ मंथ आप बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते, तो ये बादशाहों वाला कोई परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। अगर कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो आप उनको और खजाने दे दें, लेकिन ये कि इस तरह बांटने से आपकी परफॉर्मेंसेस कोई ग्रेट शेप नहीं पैदा कर सकते। बड़ा अच्छा, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है शोएब मोहम्मद ने, जो पाकिस्तान के लिए तवील अरसे तक खेले। इनसे हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद दोबारा शोएब मोहम्मद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल शोएब मोहम्मद से हम बात कर रहे थे। शोएब, क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए? आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? कैटेगरी होनी चाहिए, एक तो सर्टेन एक अमाउंट उनको ज़रूर मिले, और फिर कुछ इंसेंटिव इतने स्ट्रांग हो
कि आप की जैसे असेसमेंट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर और अ बैट्समैन, उस हिसाब से आपकी टीम किस तरह आती है इकबाल भाई? टीम नंबर 1 कहलाती है कि जी ये आईसीसी रूलिंग में ये नंबर 1 आई। दे सी द प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 20 मैचेस 10 मैचेस, उसके एवरेजेस निकालते हैं और फिर आपको एक स्टेटस मिलता है ऑफ बीइंग नंबर 1। ऐसा ही होता है ना, इसलिए कि आपने अच्छी टीमों के अगेंस्ट जीते होते ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, कम टीम हल्की टीम के अगेंस्ट गए तो कम पॉइंट मिलते हैं और फिर वो एक्यूमुलेट होते हैं वो पॉइंट्स और फिर आपको प्लेटफॉर्म हाईएस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर वो स्टेटस दे दिया जाता है कि जो आप नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। अब आप देखें ना अपना सऊद शकील टॉप 10 में आ गया, उसने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस जो जी बहुत जबरदस्त सेंचुरी की। तो बात ये है कि इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एक ले डाउन करना चाहिए, कोई कमेटी कुछ अच्छे प्लेयरों के साथ 4-5 प्लेयर हो और उनकी कमेटी हो और उनके असेसमेंट कौन से पाकिस्तान के अंदर कोई रॉकेट साइंस कोई रॉकेट बना के वो कर रहा है जिसकी 65 या 1 करोड़ रुपए पर मंथ, कितने लोग होंगे? गिनती के फिर लिमिटेड भी नहीं होंगे मुश्किल से, और उन्होंने 50-60 हजार लोग उनके अंडर काम करते होंगे, उनका जीनियस माइंडसेट, उनकी यहाँ तो ये 0 भी कर लो या अच्छा स्कोर भी कर लो, मिला हुआ है, 65 लाख हार भी गए तो नाम तो मुल्क का नहीं होता। तो बात ये है कि कुछ अकल की दवा खानी चाहिए और इवन फॉर द मेंटोर्स, सेम गोज फॉर द मेंटोर्स। कौन सी इन्होंने दवा बना दी है कि जो ये आए तो 50 लाख रुपए के या 45 लाख रुपए पर मंथ की वो गोली खिलाएंगे एक प्लेयर को, तो वही नो बॉल कर रहे हैं, वही वाइट बॉल बोले हैं और परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। कोई दुनिया की अच्छी विकेटों के अगेंस्ट, अच्छे प्लेयरों के अगेंस्ट हमेशा घुटने टेक देता है पाकिस्तान। तो ये इन प्लेयरों इन जैसे कोचेज और मेंटर्स का कोई काम नहीं है। मेंटर्स का जब काम ये इन मेंटर्स को भेजें आप सबसे ज्यादा लोएस्ट कैटेगरी के ऊपर, यंगस्टर 15 साल की उम्र से आप उनको अच्छे प्लेयरों के साथ उनको इंटरेक्ट कराएं ताकि वो बाय द टाइम जब 19 साल का हो कोई मोटी मोटी गलतियां ना करे पाकिस्तान टीम में आके, पाकिस्तान को आम जीता हुआ मैच ना हरवा दे। इसलिए कि उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होगा, उसकी टेक्निकल एबिलिटी इतनी होगी कि वो उस चीज को समझ रहा होगा इन एंड आउट। तो ये चीजें हैं, लेकिन बोर्ड इस तरह सोचता नहीं है और वही अपने ब्लू आइड लोग या प्लेयर्स या उनकी बातें, इसलिए कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इनको डिक्टेट करते हैं। टॉप ऑफिशियल को क्रिकेट का पता नहीं है तो वो उनके हाथों में आके सही है, बिल्कुल झूला बन जाते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे शोएब कि जिस तरह से जब मेंटोर्स भी रखे उनमें से उनका पास्ट में एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा, उनकी परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी मिसाल जिंदा मिसाल आपके सामने 4-5 दफा रहे वो, 3 या पता नहीं 4-5 दफा। अगर इतने ही अच्छे होते तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं कोई क्लब ही बोलता आप जी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हमारे लिए 2 हफ्ते का आगे कैंप कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग के लिए भी अप्लाई किया तो नहीं हुए, किसी ने नहीं बुलाया उसका, उनको पता है कि ये क्या होता रहा है। शोएब अब चलते चलते आखिरी एक आध जुमले में आपकी अपनी क्या प्रेडिक्शन है? पाकिस्तान एक आध, वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान एक भी वनडे जीत जाए तो बड़ी बात होगी, वनडे की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान आप समझते हैं कि अपसेट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम है वनडे में, T20 में हल्की टीम है उनकी? देखिए उनके दोनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। उनके प्लेयरों के अंदर यह है कि एक स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं, सही। उसके अंदर हमारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं अवेल करने के, रन आउट हैं, कैचेज हैं, बाद दफा पाँव में गेंद गिर रहा होता है कैच के लिए, उनका बॉडी नहीं जा रही होती, इसलिए कि वो रॉन्ग फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। दैट इज द कोर रीजन। दूसरी बात यह है कि वो यंगस्टर्स हैं, स्ट्रोक खेलते रहते हैं, उस टाइम के ऊपर जब वो ब्रेक थ्रू मिले 1 से या 2-3 फौरन आप गिराएं तो उनकी टीम कंबल करती है, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। और ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो आके इस टीम को कम से कम हरा सकते हैं, इसलिए कि हमारे प्लेयरों में कुछ स्टेबिलिटी आई हुई है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से गए हुए हैं। ठीक है, वहां अभी पिछला मैच जीते हुए हैं तो विनिंग नोट के ऊपर गए तो स्ट्रॉन्गर बिगर एट द हार्ट होंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब मोहम्मद। और आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर शोएब मोहम्मद की। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।